कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि सभी को पता है कि राधा अष्टमी आने वाली है, तो आज हम उसी की तैयारी के लिए व्रत के बारे में सारी जानकारी देंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो आने के बाद आपको पता लग जाए। तो यहाँ पर हमारी श्री जी का श्रृंगार के साथ साथ ही हम आपको बताते रहेंगे। पहले हम स्नान करवा रहे हैं और स्नान के समय जो है हमें वस्त्र भी धारण करवाने होते हैं श्री जी को। तो अभी हमारी श्री जी का स्नान हो गया, अब श्रृंगार होगा। तो श्रृंगार के साथ साथ हम आपको व्रत की जानकारी देंगे। तो जैसा कि सभी को पता है कि राधा अष्टमी का जो व्रत होता है वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर आता है और इसी दिन जो है राधा अष्टमी मनाई जाती है। हमारी राधा रानी का प्राकट्य हुआ था और कमल के फूल से हमारी कमल जैसी कोमल किशोरी जी प्रकट हुई थी। और जो है पंचांग के अनुसार इस बार जो राधा अष्टमी है वो 11:11 से स्टार्ट हो जाएगी 10 सितंबर को और ख़त्म होगी 11 सितंबर को रात को 11:46 पे। गौर से सुनिएगा, 11 तारीख को जो है राधा अष्टमी है पूरा दिन और 11 यानी रात को 11 बजे से लेके 11 बजे तक 10 सितंबर को जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें 11 तारीख को ही राधा अष्टमी मनानी है। जैसे कि सभी को पता है कि राधा अष्टमी का जो त्यौहार होता है वो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आता है। और अगर आप क्यों रखा जाता है ये व्रत, इसीलिए हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि अगर आपकी कोई इच्छा है, अगर आप नियम से व्रत रखते हैं तो वो आपका पूरा हो जाता है, मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। तो ऐसा भी माना जाता है और इसीलिए राधा अष्टमी का व्रत भी किया जाता है। लेकिन अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं है तो इसका मतलब है जैसे कि आप श्री कृष्ण को प्रिय हैं, आप श्री कृष्ण को रिझाना चाहते हैं, हमारे श्री कृष्ण जो हैं वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसे हमारे श्री कृष्ण अधूरे हैं राधा रानी के बिना, वैसे ही जन्माष्टमी का जो व्रत है वो अधूरा है राधा अष्टमी के बिना। तो पद्म पुराण में कहा गया है, जैसे कि ब्रह्मा जी जो हैं वो नारद मुनि जी से कह रहे हैं, एकादश्या सहस्त्रेणम यदम फलम नरहेरा राधा जन्माष्टम पुण्यम तस्माच्च गुणाधिकम। तो इसका मतलब है कि 1000 बार एकादशी के 100 गुना जो फल मिलता है, मतलब आप 1000 बार जो एकादशी रखते हैं उसका भी 100 गुना जो फल मिलता है वो राधा अष्टमी के व्रत के बराबर होता है। तो देखिए कितनी ज़्यादा पुण्य देने वाली है। तो राधा अष्टमी का जो व्रत है ना वो साधारण नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कृपा मिलती है इससे। तो ज़्यादा फल प्रदान करने वाला जो व्रत है ये। तो राधा रानी जो हैं वे पूर्ण शक्ति हैं और जो श्री कृष्ण हैं वे पूर्ण शक्तिमान हैं। तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार जो है कहा गया है कि राधा अष्टमी का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। और शास्त्रों के अनुसार जो है हमारे श्री कृष्ण, हमारी राधा रानी एक ही हैं, वे केवल लीला स्वरूप हमारे सामने प्रकट हुए हैं 2 रूपों में, ताकि हम उनकी लीलाओं का रस ले सकें, आनंद ले सकें। तो इसीलिए वे 2 रूपों में प्रकट हुए हैं। लेकिन सच में बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें कि हम राधा अष्टमी मनाएंगे, राधा रानी की कृपा होगी हम पे। तो पिछले साल हमारे पास राधा रानी नहीं थी, अब श्री जी हमारे पास आ चुकी है, तो हम भी बहुत आनंद से इसका सेलिब्रेशन करेंगे राधा रानी की कृपा से। तो अब हम आपको बता देते हैं कि व्रत रखने का जो तरीका है वो कैसे कैसे रखना है। देखिए जो ब्रजवासी होते हैं वो पूरा दिन व्रत रखते हैं। तो ब्रजवासी मतलब जैसे कि बरसाना के वासी, मथुरा और वृंदावन, तो बहुत सारे जो मथुरावासी लोग हैं वे ब्रज में ऐसे ही रखा जाता है कि पूरे दिन का व्रत रखा जाता है। मान लो आज राधा अष्टमी है तो एक दिन पहले से ही वे व्रत का संकल्प ले लेते हैं और अगले दिन व्रत का पारण करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और लाडली जी का अभिषेक करके श्रृंगार करके वे व्रत को संपन्न करते हैं। और दूसरी तरीके से जैसे कि कुछ लोग ऐसे रखते हैं कि सुबह उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त से ही जो है पालन करते हैं। जैसे कि 11 सितंबर को राधा अष्टमी है तो 11 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वे श्री जी का अभिषेक करवाएंगे और उसके बाद जो है मंगला आरती जो भी आपको करनी है, सेवा पूजा, वो करने के बाद आप संध्या में, जैसे कि संध्या में शाम को आप भोग पवाएंगे
श्रृंगार करेंगे, भोग पवाएंगे श्री जी को। तो जो भी आप उनका प्रिय भोग है वो आप पवा के उन्हें और अपना पारण कर लेंगे। व्रत का जो आपका व्रत है वो पूर्ण कर लेंगे, व्रत को खोल लेंगे जिसे कहा जाता है। और तीसरे तरीके से यानी जैसे गौड़ीय वैष्णव होते हैं, तो गौड़ीय वैष्णव में ऐसा मनाया जाता है कि सुबह अष्टमी में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लिया जाता है कि व्रत का और व्रत करने का। तो और उसके बाद क्या होता है, दोपहर को 12 बजे तक हमें निर्जल व्रत रखना होता है। यानी आप निर्जल रखना चाहें तो निर्जल रख सकते हैं, नहीं तो पानी पी सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, 12 बजे ठीक 12 बजे अभिषेक होगा, स्नान होगा, श्री जी का भोग लगेगा, आरती होगी और उसके बाद जो है वे पारण कर सकते हैं। जन्माष्टमी का जैसे पारण होता है रात को 12 बजे, ठीक वैसे ही राधाष्टमी का पारण होता है दोपहर के 12 बजे। तो इस तरीके से हमें व्रत के ये तरीके हैं, 3 तरीके से आपको। बाकी आप जैसे कि आपके संप्रदाय हैं, संप्रदाय आचार्य से, सीनियर डिवोटी से आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपको व्रत करना है। बाकी हम आपको बताते हैं कि भोग क्या लगता है। तो आपको श्री जी को झूला झुलाना नहीं भूलना है, श्रृंगार के बाद झूला झुलाना है। और उसमें आपको भोग क्या लगाना है, जैसे कि अरबी हमारी श्री जी को बहुत प्रिय है, आलू बुखारा, चीकू और जो ठाकुर जी को भोग लगता है वो सब श्री जी को प्रिय है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे। राधा रानी की कृपा सभी पे बनी रहे।